हुए जारी रखते हुए आज के सेशन में जो कॉन्सेप्ट सीखेंगे वो होता है रिजेक्शन कॉन्सेप्ट। ठीक है, रिजेक्शन के बाद बाइंग कैसे उठती है, किस तरीके का प्रोसेस होता है, फॉर्मेशन क्या होगा, कैंडलस्टिक्स कैसी दिखेंगी, एग्जीक्यूशन कब होगा, और सबसे बड़ी बात जो भी कॉन्सेप्ट सीखेंगे उसके पीछे का कारण। आपको खरीदारी करनी है, मेरे बिलीव पर करनी है, तो मैं जो कारण बताऊं वो आपको जब तक रिलेवेंट नहीं लगता है कि रीज़न क्या है बाइंग का या सेलिंग का, जब तक वो समझ नहीं आता है तब तक कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आपको शॉर्ट सेल या लॉन्ग नहीं करना चाहिए। समझिए, पहले तो ये समझ लेते हैं कि आज के सेशन में मैक्सिमम ट्रेडर मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं और डायरेक्ट आप मैसेज भी कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपके पास टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, तो वहाँ पे आप ज्वाइन करके डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल भी है। तो आप लोग जिस तरीके से मैसेज करते हैं तो पूछते हैं कि हैजिंग क्या होती है, हैज का बेनिफिट क्या है। देखिए, मैं आपको बताऊं, हम लोग क्लासेस करते हैं तो मैंने आपको पिछले 1 से 2 सेशन पहले विक्स का रोल समझाया कि ट्रेडिंग में विक्स को कैसे यूज करते हैं। तो मैंने आपको बताया जिस सेशन में लोअर विक का साइज या अपर विक का साइज बॉडी साइज से बड़ा हो जाएगा, वो सेशन थ्रू आउट द डे कंसोलिडेशन की बहुत बड़ा उतार चढ़ाव नहीं होगा। प्राइस गिरेगा तो रिकवरी कर लेगा, चलेगा तो गिर जाएगा। तो कॉस्ट टू कॉस्ट मोमेंटम कभी 1-1.5% के पास नहीं होते। कितना होगा? 0.2%, 0.3%, 0.4 और मैक्सिमम 0.5। आधा परसेंट से ज्यादा इंडेक्स मोमेंटम नहीं करता है नॉर्मल सेशन में। ठीक है, तो जब सेशन में आधा परसेंट से ज्यादा उतार चढ़ाव हुआ ही नहीं तो प्राइस में बड़े ट्रेंड कैसे, ऑप्शन बायर बड़े प्रॉफिट्स कैसे कर सकते हैं? कोई पॉसिबिलिटी दिखती है क्या? कोई संभावना नहीं दिखती। तो ऑप्शन बायर लॉस कर रहा होगा। देखिए, मैं आपको एक बहुत साधारण सा डेटा दिखाऊं कि अभी बाजार चल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग बैंक निफ्टी को देखते हैं। ठीक है, अभी बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है 48,155 पे। ठीक है, और आज बैंक निफ्टी कॉस्ट पे है। देखिए, कल जहां की क्लोजिंग है नियर बाई वहीं क्लोज कर रहा है, कोई भी अप एंड डाउन नहीं। कल की क्लोजिंग के पास अभी बाजार ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अब देखिए, जब कोई मूवमेंट कल के सेशन से अभी तक इतना बड़ा हुआ ही नहीं तो बायर लॉन्ग करेंगे तो एसएल हंटिंग, शॉर्ट करेंगे डे लो के नीचे तो वहां पर एसएल हंटिंग। तो हर तरीके से स्विंग लो के नीचे शॉर्ट कर रहे हैं, स्टॉप लॉस हंटिंग हो गई, लॉन्ग कर रहे हैं डे हाई के बाद एसएल हंटिंग हो गई। तो बायर केवल लॉस कर रहा है, ऑप्शन बायर क्या कर रहा है? लॉस कर रहा है। अच्छा, बायर जब लॉस करता है तो प्रॉफिट्स कौन करते हैं? सेलर। अच्छा, सेलर कैसे प्रॉफिट करते हैं? जो स्ट्राइक प्राइस आपने 70 में खरीदा उसका प्राइस अब 50 रह गया तो आप 20 पॉइंट लॉस में हैं और यही सेलर का प्रॉफिट है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मार्केट में कोई मोमेंटम, कल की क्लोजिंग और आज का अभी को जो बाजार है तो कोई मोमेंटम दिखता नहीं। देखिए, 0.0102 कोई मोमेंटम है। इसका मतलब है कि प्राइस में ऊपर के सारे कॉल ऑप्शंस और नीचे के सारे पुट ऑप्शंस कॉस्ट पे होने चाहिए। अगर कल कोई सीई बंद हुआ है 100 रुपए पर तो उसका प्राइस 100 होना चाहिए। कोई पुट स्ट्राइक प्राइस बंद हुआ है 100 रुपए पर तो उसका प्राइस 100 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन आप देखिए, अब आपको क्लैरिटी मिलेगी कि मैं क्या बोलता हूं कि हेजिंग क्यों जरूरी है। जो आप लोगों ने लॉस किया ना, हमारे ट्रेडर्स वही कमा के ले गए, अभी भी ट्रेड में बने हुए हैं और बने रहेंगे, क्लोजिंग तक बने रहेंगे। और अगर ऐसा ही बाजार रहा तो कल के लिए पोजीशन ले जाएंगे और कल मॉर्निंग में बड़े प्रॉफिट बुक करेंगे। देखिए, अब देखिए, मैं आपको दिखाऊं 48,600 का कॉल ऑप्शन। देखिए जरा, 48,600 का कॉल ऑप्शन 41 रुपए पर आ गया है। कितने पर आ गया है? 41 पे। कितना प्रीमियम डिके हो गया? 45 पॉइंट। अच्छा बताइए, जो कल के सेशन में यही स्ट्राइक प्राइस 48,600 का कॉल ऑप्शन जो खरीद कर गया होगा, मार्केट तो जहां बंद हुआ वहीं दोबारा खड़ा हुआ है, तो इसको ये 45 पॉइंट्स, आधा प्रीमियम इसने खरीदा था। लगभग 40, 30, 70, 80, 85 के आसपास के प्रीमियम बाई किए होंगे, 85 के आसपास के, और 44 पॉइंट्स लॉस में है। जबकि प्राइस तो कॉस्ट पे है ना, प्राइस में तो कोई मोमेंटम मेजर है नहीं, सिर्फ 18 पॉइंट इंडेक्स डाउन है। तो कॉल ऑप्शन आधे से ज्यादा, 50% से ज्यादा कैसे डाउन हो गया? ये टाइम का वैल्यू है सर। हैजिंग जो ट्रेडर्स करते हैं वो सेलिंग मार्केट में इस तरीके के बाजार में, ये जो आपने गवाया ना, यही हमारा प्रॉफिट था। अब देखिए, आपको लग रहा होगा कि प्राइस माइनस में ट्रेड कर रहा है 18-19 पॉइंट, तो नीचे का कोई पुट ऑप्शन प्रॉफिटेबल होगा। जरा देखिए, प्राइस नेगेटिव है, बाजार के गिरने पर पुट ऑप्शन बायर्स प्रॉफिटेबल होने चाहिए। तो जब प्रॉफिटेबल होने चाहिए तो नीचे के स्ट्राइक प्राइस में आप आ जाइए और 47,400, 500, आप जो बताइए मैं आपको दिखा दूँ। 47,400 पे बात करते हैं पुट पर। आइए, 50% प्रीमियम इसके भी डाउन है। कल इसका वैल्यू 40 रहा होगा और आज 20 हो गया। 50% डिके है। अब सोचिए, 50-50%, 40, 45, 20, 65 पॉइंट। आप बायर ये पोजीशन को लॉस कर रहे हैं। जो लोग बार बार इन
पोजीशंस में लॉस बुक कर रहे हैं वो हमारे प्रॉफिट्स हैं। हम लोग मॉर्निंग से पोजीशन लेकर बैठ जाते हैं, कल से स्ट्रेंगल में हमारे ट्रेडर्स बने हुए हैं, कल स्ट्रेंगल ले गए थे साथ में, उसी को होल्ड कर रहे हैं, कल उसी में प्रॉफिट बुकिंग किया और आज भी बाजार वहीं पे है। तो कल से लेकर अभी तक इंडेक्स में कोई मेजर मोमेंटम है ही नहीं, तो प्रॉफिट में तो रहना ही रहना। देखिए ये कल से मोमेंटम है सर, कल का 9:15 का प्राइस ये है पहली कैंडल, और उसके हाई लग गए थे 48,123 और अभी कहाँ ट्रेड कर रहे हैं 119। बताइए ये मोमेंटम है कल से कॉस्ट टू कॉस्ट, कल के पहले घंटे के बाद 9:15 की कैंडल के बाद 10:15 से अभी तक बाजार। तो 2 दिन में प्राइस में कोई मोमेंटम है ही नहीं, और जब मोमेंटम नहीं है तो ये सेलर डे है, ये प्राइस कोई मोमेंटम नहीं करेगा। अच्छा, इसको कैच करने के लिए मैंने आपको तरीका भी बताया था कि सेलर डे बाइंग ऑप्शन बायर्स, ये बाइंग डे नहीं है तो इसको स्किप करते हैं और अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने से दूर रहते हैं, और सेलर अपनी पोजीशंस को बनाते हैं और प्रॉफिटेबल होते हैं। मैंने बताया विक्स का फर्स्ट कैंडल अगर आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको दिखती हैं। देखिए आज का फर्स्ट कैंडल, प्रीवियस सेशन का फर्स्ट कैंडल क्या दिखाता है, मेजर मोमेंटम मार्केट में नहीं होंगे, प्राइस एक जोन को ट्रेड करेगा, तो प्राइस एक जोन को ट्रेड कर रहा है। ठीक है, जब भी विक्स के फर्स्ट कैंडल में आपको बड़ा विक्स साइज मिले, बॉडी से बड़ा, तो समझ जाइए आज बाजार में मोमेंटम नहीं है। अच्छा, कल के सेशन में बॉडी साइज थोड़ा बड़ा था तो मोमेंटम वन साइडेड नहीं है, वॉलेटिलिटी ही होगी। तो कल के सेशन में वॉलेटिलिटी थी, मोमेंटम नहीं था। आज बॉडी साइज भी छोटा है तो वॉलेटिलिटी भी नहीं होगी और प्राइस एक कंसोलिडेशन जोन को ट्रेड करेगा। बात क्लियर होगी? इस तरीके से जब आप चीज़ों को सीखेंगे तब आप कहीं प्रॉफिटेबल होते हैं। इतना आसान नहीं होता है चीज़ों को समझना। यही सारी चीज़ें हमारे क्लास में ट्रेडर्स हेजिंग करके सीखते हैं। आप भी हेजिंग को सीखना चाहते हैं तो नीचे देखिए डिस्क्रिप्शन में आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, वहाँ से जाइए। मैंने जस्ट अभी ऑप्शन सेलिंग की क्लासेस में शुरुआत भर की है, एक क्लास किया है मैंने कल। और अगर आप इन चीज़ों को बहुत डीप से सीखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ऑप्शन बायर कब प्रॉफिटेबल होता है, ऑप्शन सेलर कब प्रॉफिटेबल होता है, और इनके बीच का जो रास्ता है बाई प्लस सेल, जिसको हेज कहते हैं, अगर उसको करना सीखना है तो क्लासेस में रेगुलर 1 घंटे के सेशन के साथ 3 महीने तक, 4 महीने तक आपकी क्लासेस चलती है। ठीक है, आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक है, उसको ज्वाइन करके हमारे ट्रेडर्स के रिजल्ट देख सकते हैं। कभी लॉस में नहीं रहते हमारे ट्रेडर्स, क्योंकि उनको पता है कि कौन सा दिन कैसे ट्रीट करना है। हर सेशन एक जैसा नहीं होता, जैसे अभी 5 उंगलियां एक सी नहीं होती हैं, वैसे ही मार्केट का हर सेशन एक जैसा ट्रेडेबल नहीं होता है। आज ऑप्शन बायर का दिन है तो कल ऑप्शन सेलर का दिन होगा, 2 दिन ऑप्शन सेलर के हैं तो तीसरा दिन ऑप्शन बायर का होगा। जब आप बायर और सेलर का एक कॉम्बिनेशन होंगे, बाई प्लस सेल, ये हेजिंग का कॉन्सेप्ट जानेंगे, तब कहीं आप प्रॉफिटेबल हो पाएगा, उससे पहले कोई संभावना नहीं है। चलिए अब हम लोग अपने सीखने के, जो कॉन्सेप्ट सीखने के लिए बैठे हैं, उसकी शुरुआत करते हैं। मैं आपको बताऊं, प्राइस में एक रिटेस्ट सेटअप बनता है। रिटेस्ट सेटअप समझते हैं कि प्राइस बार बार एक ही प्राइस को टच कर करके कमजोर कर देता है। कैसे समझिए, प्राइस बियरिश फॉर्मेशन में जा रहा होगा लेकिन वो प्राइस बनता बुलिश है। प्राइस मैंने क्या बोला, बियरिश फॉर्मेशन होगा, देखने में लगेगा कि नेगेटिव प्राइस दिख रहा है लेकिन वो पॉजिटिव प्राइस एक्शन होगा। कैसे समझिए, होता क्या है, जनरली एक रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, जहां से प्राइस गिरा अगर वहीं दोबारा पहुंचेगा तो वहां से शॉर्ट सेलिंग, गिरावट देखने को मिलेगी। मैंने आपको बहुत बार समझाई ये चीजें, बताया कि प्राइस जहां से प्रीवियस सप्लाई आई है, अगर दोबारा प्राइस उसी प्राइस के पास पहुंच जाए, पिछली बार अगर 100 से गिरा तो दोबारा अगर अभी अभी पहुंचा तो ये अनटेस्टेड जोन था। एक बार भी प्राइस ने अनटेस्टेड जोन 100 के प्राइस को अभी टच नहीं किया और पहली बार टच किया तो प्राइस में क्या आएगी, जो पेंडिंग ऑर्डर्स है उससे एक सप्लाई क्रिएट होगी, पैनिक क्रिएट होगा, तो प्राइस गिरने की कोशिश करेगा, नीचे आएगा। अच्छा ठीक है, यहां तक तो बात ठीक है कि प्राइस 100 से गिरकर नीचे आया और दोबारा 98 आ गया। अब देखिए रीटेस्ट हुआ, पहली बार प्राइस को टच किया और अब दोबारा फिर जा रहा है और फिर गिर के वही क्लोज कर रहा है। ये क्या हो रहा है बताइए, ये ऑर्डर्स जो है ये सेलर्स के एग्जीक्यूट हो रहे हैं और प्राइस इस तरीके की क्लोजिंग दिखा रहा है, जो कि नेगेटिव क्लोजिंग, इन्वर्टेड हैमर की क्लोजिंग नेगेटिव क्लोजिंग कही जाती है, पॉजिटिव क्लोजिंग नहीं होती। नेगेटिव क्लोजिंग समझिए क्या होती है कि प्राइस चलकर जा रहा हो, 100 का प्राइस 110 हो गया और 110 से गिर के फिर 100 आ गया, तो जितना बायर्स ने खरीदा था पूरा सेलर्स ने बेच दिया। तो अब सेलर्स डोमिनेटिंग पोजीशन में है क्योंकि खरीदारों की खरीदारी टिक नहीं पाई और हायर लेवल पर जितनी लोअर लेवल पे बाइंग आई थी उतनी सप्लाई आ गई। और रिसेंट ट्रेंड सेलर का है, अभी अभी सप्लाई क्रिएट की, तो रिसेंट ट्रेंड किसका है, सेलर का। और एज अ ट्रेडर हमको फॉलो करना होता है रिसेंट ट्रेंड, जो अभी अभी प्राइस में मोमेंटम है उसको कैप्चर करने की कोशिश करता है ट्रेडर। ठीक है, तो देखिए प्राइस आया जरूर है, अब सोचिए ऐसी कंडीशन जहां बनेगी फिर बायर दोबारा खरीदारी करने की कोशिश करेगा क्या, नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद एक कैंडल ऐसा फॉर्मेशन होता है,
दोबारा प्राइस आता है और फिर इसको टच करता है। अब देखिए ये है तो सेलर जोन, यहां से शॉर्ट सेलिंग हुई और नेगेटिव प्राइस एक्शन भी बना, लेकिन फिर भी अगर बायर दोबारा खरीदारी कर दे, मतलब कहीं ना कहीं बायर डोमिनेट करना चाहता है। इतनी नेगेटिव थिंकिंग के बावजूद अगर कोई खरीदार दोबारा खरीदारी कर रहा है, मतलब वो कहीं ना कहीं जानता है, वो अपनी एबिलिटी पहचानता होगा कि नहीं, मैं इस सेलर से कहीं ना कहीं जीत जाऊंगा। तो ये क्या होता है, ये किसी रेजिस्टेंस को कमजोर करने की थ्योरम है कि कोई प्राइस जहां पर बाजार में किसी प्राइस में प्रतिरोध पैदा हो रहा है, रेजिस्टेंस दिख रहा है, प्राइस उसको निकाल नहीं पा रहा है उस प्राइस को, तो क्या होगा, वहां से एक सप्लाई क्रिएट होते दिखेगी, लेकिन प्राइस निचले स्तर पर रुकेगा नहीं, दोबारा उसको जाकर टच करेगा। दोबारा अगर 2 बार ऐसा प्राइस एक्शन हो गया तो इन दोनों कैंडल्स के कंबाइंड हाई मार्क कर लिया कीजिए। कंबाइंड 2 बार हो जाए, अब देखिए 2 से तीसरी बार हो जाए तो और स्ट्रांग हो जाया कीजिए कि और ज्यादा, एक बार और कोशिश की, सेलर्स ने तीसरी बार भी अपनी पोजीशन वापस लेने की कोशिश की, नहीं ले पाए, तो और स्ट्रांग होना चाहिए आपका थॉट कि यहां पर तो बायर्स हर हाल में खरीदारी करना चाहते हैं। और अगर 3 फॉर्मेशन एक जगह पर इन्वर्टेड हैमर के इस तरीके से मिल जाएं तो समझिए यहां पर सप्लाई तो आ रही है, लेकिन सप्लाई के अगेंस्ट में कोई बायर बार बार प्रयास कर रहा है, और प्रयास करने वाले व्यक्ति की कभी हार नहीं होती, सफलता करीब है। तो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान रखते हुए हम लोग क्या करते हैं, इन 3 या 2 या 4 कैंडल जितनी बन जाए, देखिए ये नॉर्मल कंडीशन में बता रहा हूं, कभी कभी क्या होगा, एक कैंडल बनेगा, दूसरा छोटा बनेगा, तीसरा बड़ा बन जाएगा, तो मैंने कहा जितनी कैंडल्स उस जोन में बने उनके कंबाइंड हाई मार्क कीजिए। कभी कभी क्या होगा, कभी कभी इस तरीके से हैमर बन रहा होगा, तो बार बार प्राइस में शॉर्ट सेलिंग तो आ रही है, लेकिन नीचे से कोई खरीद रहा है, उसके बावजूद शॉर्ट सेलिंग आ रही है। नीचे से कोई खरीदारी करके ऊपर क्लोज कर रहा है, पॉजिटिव प्राइस होना चाहिए, लेकिन बार बार कोई शॉर्ट सेलर सेल कर रहा है, इसका मतलब है यहां पर प्राइस में कोई नेगेटिविटी है। प्राइस अगर लो ब्रेक कर दे तो अब शॉर्ट करेंगे, तो कंबाइंड इन कैंडल्स के जोन का लो मार्क किया जाता है, यहां पर कंबाइंड इन कैंडल्स के जोन का हाई मार्क किया जाता है। मतलब कहीं पर इन्वर्टेड हैमर के फॉर्मेशन दिखने लगे और एक कैंडल की जगह 2-3 फॉर्मेशन हो जाएं या 4 या 5, तो उन कैंडल्स के हाई मार्क कर लिए। हालांकि 4-5 तक प्राइस पहुंचता नहीं, उसके पहले ब्रेकआउट कर देता है। नॉर्मल कंडीशन में तो एक कैंडल के हाई ब्रेक हो जाए, वहीं से एक लॉन्ग पोजीशन अच्छा बनता है, ठीक है। और अगर 2 से 3 बन गए तो वो बहुत अच्छा प्राइस होता है हाई ब्रेक होने के बाद। अच्छा एक बात और बताऊं, 3 फॉर्मेशन बने और उसके बावजूद आपने यहां पर हाई मार्क कर लिए, अब वेट कर रहे थे प्राइस हाई को ब्रेक करेगा तो लॉन्ग करूंगा, प्राइस ने हाई को ब्रेक किया ही नहीं, पहले ही नीचे लौट आया, तो एक बात मान के चलिए, ये बायर जो ऊपरी स्तर पर खरीदारी कर रहे थे और इतना पॉजिटिव अप्रोच के साथ बाइंग कर रहे थे, इसके बावजूद अगर प्राइस नीचे जाता है तो समझ लीजिएगा ये बायर कहीं ना कहीं से प्राइस को लौटा लाएंगे और फिर ये हाई ब्रेक करेंगे। ऐसा नहीं इसके बाद प्राइस गिर नहीं सकता, ये है तो नेगेटिव फॉर्मेशन, तो प्राइस गिर भी जाए तो एक बात माइंड में रखिएगा, जब भी प्राइस लौट के आएगा तो ये हाई ब्रेक होंगे ही होंगे और प्राइस लौट कर आएगा जरूर। बात क्लियर हुई? इन कॉन्सेप्ट को अगर आपने माइंड में रखा तो आपके लिए ट्रेडिंग आसान हो जाएगी। चलिए इसके अब एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए प्राइस एक गिरावट करते हुए नीचे बढ़ रहा था, बढ़ते हुए फॉर्मेशन में ये 3 कैंडल्स के फॉर्मेशन देखिए, एक बार प्राइस हाई की तरफ गया, दूसरी बार फिर गया, एक बार शॉर्ट हुआ, दूसरी बार फिर हुआ, तीसरी बार और शॉर्ट हो रहा था, दोबारा कवर होकर थोड़ा सा विक ऊपर दिखता है। मैंने कहा 3 कैंडल्स के कंबाइंड हाई मार्क कर लीजिए। जब भी प्राइस इस जोन से निकले तो गैप अप के साथ निकला, रिटेस्ट के बाद दोबारा अंदर आया, लॉन्ग कर दीजिए। अब प्राइस मिलेगा नहीं आपको दोबारा खरीदारी के लिए, आपके पास टारगेट का विकल्प है। दूसरा देखिए, आइए एक नहीं 4 से 5 एग्जाम्पल लिया कीजिए, तब चीजें आसान होती हैं। यहां पर देखिए इस जोन में एक बार प्राइस ने, ये अभी रिसेंट, ये देखिए ये 11 जैन का प्राइस एक्शन है और ये प्राइस एक्शन है 10 जैन का, ठीक है। तो जो रिसेंट प्राइस एक्शन है, डायरेक्ट प्राइस एक्शन को देखिए ना, जहां पर प्राइस ने मोमेंटम किया उन प्राइसेस को देखिए, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, प्राइस में 3 कैंडल्स के फॉर्मेशन दिख रहे हैं ना, तीनों के हाई मार्क कर लीजिए, प्राइस आया हाई ब्रेक किया, लॉन्ग कर दीजिए, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। अच्छा कोई शॉर्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट, आइए आज के इंट्राडे के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। इंट्राडे में अगर मिला होगा तो जरूर मिला होगा, मानते हैं बात को कि नहीं मानते हैं? तो जब भी बनेगा तो कहीं ना कहीं इंट्राडे में, है ना। तो जब भी फॉर्मेशन ऐसे होंगे आप इनको ट्रेड करने की कोशिश कीजिए और फिर देखिए परिणाम क्या होते हैं। सिर्फ ट्रेड करने की कोशिश कीजिए, परिणाम आपको खुद दिख जाएंगे। आइए ये 3 कैंडल्स के फॉर्मेशन देखिए, इस तरीके से प्राइस को स्ट्रक्चर कीजिए। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर अपर विक भी है और लोअर विक भी, देख पा रहे हैं, लोअर विक भी है। तो सेम टाइम पर बायर सेलर दोनों एक दूसरे को इस तरीके से दिखा रहे हैं कि प्राइस रिजेक्शन जोन में। यहां भी इस चीज को आप गौर करेंगे तो यहां भी वही फॉर्मूला दिखेगा।
अपर विक रिटेस्ट रिटेस्ट रिटेस्ट, बार बार मैंने कहा लो मार्क कर लीजिए कंबाइंड। जब भी प्राइस इस लो के नीचे कैंडल क्लोज, शॉर्ट सेलिंग कीजिए। एसएल स्विंग हाई के ऊपर प्राइस अब नहीं जाएगा दोबारा स्टॉप लॉस लेने, इसके ऊपर एक भी क्लोज नहीं मिलेगा, प्राइस डाउनफॉल। दोबारा इसी जगह ये फॉर्मेशन बना, प्राइस डाउनफॉल। ठीक है, इस तरीके के ट्रेड एबिलिटी को रखिए। जब ये कॉन्सेप्ट ट्रेड करेंगे, और ये 2 मिनट का टाइम फ्रेम है, बस छोटे छोटे प्रोसेस को अब देखिए। आप लोग कहेंगे इस पे क्या इन्वेस्टमेंट की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। इन्वेस्टमेंट एक बार नहीं, बार बार की जा सकती है। आइए थोड़ा सा बड़ा आवरली टाइम फ्रेम एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पर आइए, ये प्राइस एक्शन है 26 दिसंबर का। देखिए प्राइस गिरावट के बाद यहाँ आकर 1 2 3 हाई, ये बिल्कुल परफेक्ट सेटअप बना हुआ है। इसमें इन्वर्टेड हैमर ही देखने को मिलता है। अब प्राइस जैसे ही हाई निकला तो लॉन्ग कीजिए, प्राइस एक मोमेंटम देकर जाएगा। यहां पर देखिए फिर प्राइस ने वही किया, एक कैंडल दूसरे के बाद कॉमन हाई मार्क कर लीजिए, प्राइस फिर मोमेंटम देकर जाएगा। जब आप इस तरीके के प्राइस एक्शन को ट्रेड करेंगे तब कहीं आपकी कैपेबिलिटी दिखेगी कि हाँ अब आप मोमेंटम को ट्रेड कर लेते हैं। ये देखिए 3 कैंडल्स के फॉर्मेशन, ये देखिए 1 2 3, देख रहे हैं ना 3 कैंडल्स के फॉर्मेशन। ये परफेक्ट सेटअप बनते हैं तब तो ट्रेड करना ही करना। जब परफेक्ट ना बने तो अपने हिसाब से थोड़ा सा स्किल रखेंगे तो लॉसेस नहीं जाएंगे। तो देखिए अब प्राइस जैसे ही इस हाई को निकला, रिटेस्ट के बाद लॉन्ग, प्राइस अब मोमेंटम देकर जाएगा, फिर रिटेस्ट किया, दोबारा से मोमेंटम देकर जा रहा है। ये बहुत बेहतरीन सपोर्ट की तरह भी काम करते हैं। आप लोग अगर बताएंगे तो नेक्स्ट सेशन में इसके सपोर्ट के ऊपर एक मैं वीडियो बनाऊंगा। अच्छा, आप कहेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए भी यूज करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं। मैं आपको विप्रो का एक चार्ट दिखाऊं मंथली टाइम फ्रेम का, तो आप बोलेंगे कि बहुत पहले की खरीदारी बनी थी, अभी का नहीं है ये प्राइस, बहुत पहले का प्राइस है। देखिए ये 3 कैंडल्स के फॉर्मेशन देखिए, ये 3 कैंडल्स के 2021 के फॉर्मेशन देखिए, 2020-21 के, इन तीनों कैंडल्स के कंबाइंड हाई मार्क कर लीजिए। प्राइस 485 को निकला और ये हाई लगा दिया। अब देखिए मैं बोलता हूं ना, ये एक मेजर सपोर्ट की तरह काम करता है। तो अभी जो हम लोग बाइंग प्लान कर रहे हैं विप्रो में, ये यहीं से कर रहे हैं। यही सबसे बड़ा सपोर्ट जोन था। प्राइस दोबारा आकर यहीं पर एक्यूमुलेशन हुआ, सबसे बड़े बाइंग का जोन ये था। तो आप लोग बताएंगे तो नेक्स्ट सेशन में इसके ऊपर एक मैं इंडिविजुअल एक और वीडियो लाऊंगा इसी कॉन्सेप्ट को लेकर, और शॉर्ट सेलिंग का एक तरीका, और फिर दूसरा सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह इस कॉम्बिनेशन को कैसे यूज करना है, ये कॉन्सेप्ट भी आपको वहीं पे क्लियर कर दूंगा। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप लोग इनरोल करना चाहते हैं, टेलीग्राम या व्हाट्सएप से हमारे जुड़ना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे लिंक्स मिल जाएंगे, वहां पे जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं और टेलीग्राम व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।